नेताजी, आपकी ये सियासी चालें हमारे मोटे दिमाग में नहीं आती। आप तो ये बताओ कि आपने रिश्ते का पता चलाया या नहीं? दर्द का रिश्ता है। मेरी सियासी खोपड़ी कहती है कि विजय और उसकी मां के गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो देवा घुटनों के बल मेरे सामने आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? शतरंज की बिसात भी बिछी हुई है और अपने पास मोहरे भी हैं। चलो चाल और दे दो मात, बना दो दोनों को कुर्बानी का बकरा। इधर इधर। भैया भैया, अरे खुश रहो खुश रहो। भैया वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अंग्रेजी हवा में सांस लेना मेरी देसी नाक के लिए सजा हो गई भैया। 16 साल बाद वापस आना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैद से छूटकर आ रहा हूँ मैं। वाकई बहुत लंबा हो गया तेरा बनवास। अब शहर की सड़कों पर राज करेगा, राज। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आइए 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 आइए, पहले आप आओ। बैठिए। रोड क्यों ब्लॉक किया? चल पीछे कर। गाड़ी बंद हो गया साहब। पहचाना प्रजापति? है? नहीं भाई साहब, कौन है आप? याद आया? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आया। भंडारी याद है या वो भी भूल गए? भंडारी वो मुर्गी वाला ना। याद आया। हाँ, तुम उसी के आदमी देवेंद्र हो ना? हाँ। बता, प्रशांत कापरे का खून तूने मुझसे क्यों करवाया था? खून मैंने नहीं करवाया था, भगवान कसम मैंने नहीं करवाया था। तो फिर किसने करवाया था? भैया कुछ बोलो ना। वो तो भंडारी को मालूम होगा, उसी को पता था। तो ठीक है, फिर तुम्हें भंडारी के पास ही भेज देते हैं। ये क्या जोर जबरदस्ती है? दिन दहाड़े मेरे भाई को मारने की धमकी देते हो गए तुम इस शहर के डॉन। मैं भी इस शहर का सियासी आदमी हूं और मेरे सामने। नेताजी, तुम्हारी सियासी चाल की तरह मैं तिरछा नहीं, बिल्कुल सीधा चलता हूं। प्रजापति, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी। जीना चाहते हो तो आकर मुझे उस आदमी का नाम बता देना, वरना तुम्हारी इस बची खुची जिंदगी को 25वां घंटा देखना नसीब नहीं होगा। और तुम तो जानते ही हो कि देवा बदनाम है, जो कह दिया सो कर दिया। आपको वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? आते ही देवा ने जो रास्ता काटा, आसार बहुत बुरे हैं। यूं समझ लीजिए कि शहर का सबसे बड़ा खतरा आपके सर पे सवार है। जी हाँ, धमकियां दी जा रही है। दिन रात धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कुछ पुलिस मेरे घर पर तैनात कर दीजिए। थैंक यू। तूने अभी तक सामान नहीं खोला? हाँ? अगर यहाँ सामान खोलकर बैठ गया तो बोरिया बिस्तर दबाकर ऊपर जाना पड़ेगा। बात बात में तेरी पतलून क्यों गीली होती है? विदेश से क्या नामर्द होके आया है क्या? हाँ, क्या रोबदार आवाज निकल रही है यहाँ पर, क्या रोबदार आवाज निकल रही है। और वो जब देवा सामने आया था, हाँ, तो मुंह सिल गया था, बोलती बंद हो गई थी। देख, सियासी खेल में कभी कभी खामोशी भी खंजर की तरह इस्तेमाल की जाती है। हाँ, घिग्गी बंद हो गई थी, घिग्गी। सांप सूंघ गया था और अब बहाने कर रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारे चक्कर में चुप बैठा रहा। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का जाकर घुटनों के बल देवा के दरबार में सब कुछ बता देता मैं। तो जा घुटने बल जा और मेरा नाम बता दे जा। हाँ, वही तो मुश्किल है, नहीं बता सकता। अगर नाम बताता हूँ तो तुम्हारी मौत, नहीं बताता तो मेरी मौत। 24 घंटे का टाइम दिया उसने, 24 घंटे का। भाई देखो, मुझे किसी सुरक्षित स्थान में छिपा दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई, प्लीज भाई। चुप। तेरा विदेश जाना ही ठीक होगा।
अगर दोबारा देवा मिल गया ना तो तू मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगा। तू दिल्ली जा, 1-2 दिन में मैं तेरा वीसा करवा देता हूँ, जा। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। Your attention please. Passengers traveling by IC 592 to Delhi are requested to proceed toward the security check. Thank you. आपका बोर्डिंग कार्ड। बॉडी कार्ड। अच्छा, सामान चेक इन करा दिया है। थैंक यू, थैंक यू। डैडी, डैडी मैं और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे से। समझ गया बेटी। बाकी सब कुछ तुम्हारे डैडी की नजरें समझ गई। सारे कॉलेज में तुम्हें सिर्फ यही मिला था हमसे मिलवाने के लिए, हाँ? बेटी इस उम्र तक पहुंचने के लिए मुझे भी जवानी से गुजरना पड़ा था, हाँ। अच्छा है। थैंक यू डैडी। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, हाँ। मुझे हमें अपनी बेटी की पसंद पर नाज है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सुनिए। Yes? ये प्लेन कब उड़ेगा? बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? टाइम तो हो गया ना? Relax, please. रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? यू डोंट नो हाउ कैन आई रिलैक्स? क्या? Excuse me, that's my seat. सीट। Yes. सीट। ओह, आइए, आइए ना। सॉरी, बेल्ट। आइए। Thank you. गोली? गोली। Would you like to have, sir? चॉकलेट। नहीं चाहिए। जय। क्या जमाना आ गया है, टॉफी को गोली बोलती है। डरा दिया। सर, इस प्लेन में बॉम्ब तो नहीं है ना? सॉरी। क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए? जी नहीं, मैं नहीं, ठीक है। पहली बार प्लेन में सफर कर रहे हैं? जी नहीं, आखिरी बार। सॉरी। Cabin crews, arm all doors, please. Station to take off, please. उड़ गया बेटा। 24 घंटे तो क्या, अब तू मेरे को 24 जन्म भी नहीं पकड़ सकता। क्या? ओह, सॉरी। अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। Who are you? कौन हो तुम लोग? Hands up! लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें खेद है, हवाई जहाज में मामूली तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हमें वापस बंबई हवाई अड्डे पर उतरना पड़ रहा है। या तो निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा पेटियां बांध लें। लेकिन यहाँ क्यों उतरना पड़ेगा? साहब। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। No, I can relax. अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मालूम हो गई। टेक्निकल प्रॉब्लम तो दिल्ली में भी दूर हो सकती है साहब, दिल्ली में भी, यहाँ पर क्यों? टेक इट इजी मैन, No, I can take it easy. कि वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। ये क्या है? ये क्या है? हमको दिल्ली जाना भाई। नहीं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, जाने दो, हमको जाने दो, हमको कहाँ ले जा रहे हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो भैया? छोड़ दो। नहीं, स्टॉप इट ऐसे। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? ये समझ देवा,
हमको छोड़ दो, देखो हमको दिल्ली जाना है, हमको छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हाँ, हमारा कोई कसूर नहीं है, बंद करो, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको गीदड़ की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके? गीदड़ नहीं, सांड, जंगली सांड। और जब जंगली सांड शेर के सामने आ जाता है तो शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस बार ये जंगली सांड तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। तुमने मेरे भाई के जितने टुकड़े किए हैं उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे शरीर के करूंगा। सांड की खाल पहन लेने से गीदड़ की जात नहीं बदलती परशुराम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस राज को छिपाने के लिए तुम्हारे भाई की जान गई, अगर वो राज तुम्हें मालूम है तो बता देना। जानते हुए भी कहीं छिपा गए तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई से भी भयानक होगा। हश्र तो तुम्हारा बुरा होगा देवा, जरा पीछे मुड़कर देखो। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सीखा ही नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं।
जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आइंदा जब शेर का शिकार करने निकलो तो आंखों से भाई की मौत के आंसू पोंछ कर निकलना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब शेर सामने आया, झपटा और तुम्हारा शिकार करके चला गया। ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किए बिहार नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं? कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गए? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट